श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धोघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरानद्वयष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावलीपञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। गुरुदेव के चरणों में वंदन करता हुआ श्री विद्या साधन सरणी नामक इस YouTube चैनल का आज शुभारंभ हो रहा है और जो बहुत वर्षों से प्रतीक्षित था। आप सभी मित्रों का धन्यवाद। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर ने मार्कंडेय पुराणोक्त श्री दुर्गा सप्तशती का समीक्षात्मक विवेचन विषय पर सेवक को PhD की उपाधि प्रदान की है। इसमें जिनका भी दृष्ट अदृष्ट रूप से सहयोग रहा है उनका कोटि कोटि धन्यवाद। बंधुओं, हम मनुष्य रूप में संसार में आए हैं और सृष्टि के प्रारंभ से ही मानवता संपूर्ण विश्व में शक्ति की अन्वेषिका है। भारतीय मनीषा में शक्ति तत्व की परिकल्पना अद्वितीय है। शक्तिहीन मानव या देवता का जीवन व्यर्थ है। मानव शक्ति की आराधना और शक्ति संचय का प्रयास अनादिकाल से करता आ रहा है। प्रारंभ में परम शिव ही दो तत्वों में विभक्त होकर शिव और शक्ति के रूप में प्रकट हुए। शिव तत्व विधि रूप है और शक्ति तत्व निषेध रूप। शिव शक्ति रूप विधि निषेध के स्पंद विस्पंद से ही समूचा दृश्यमान जगत प्रतिभाषित होता है। तांत्रिक एवं औपनिषद दृष्टि से यह पिंड रूप मानव देह विश्वव्यापी ब्रह्मांड का ही प्रतिरूप है। जब पिंड में शिव तत्व का प्राधान्य होता है तब पुरुष रूप का और शक्ति तत्व के प्राधान्य से स्त्री रूप की परिणति संभव है। पिंड में सूक्ष्म तत्व विमर्श से स्पष्ट होता है कि नर नारी का सनातन स्वरूप हाड़ मांस का पिंड मात्र न होकर विश्वव्यापी शिव शक्ति का ही रूपायन है। शिव शक्ति का यह रूपायन, इसमें शक्ति तत्व मातृ रूप और शिव तत्व पितृ रूप है। आदि कवि कालिदास जी ने भी रघुवंश नामक महाकाव्य के मंगलाचरण में जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरों कह करके इस तत्व के स्वरूप को पुष्ट किया है। बंधुओं, जो निर्विशेष शुद्ध तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है उसे शिव अर्थात पुंस्त्व दृष्टि से चित कहते हैं और शक्ति अर्थात स्त्रीत्व दृष्टि से चिति कहलाता है। शुद्ध चेतन और शुद्ध चिति ये दोनों एक ही तत्व के दो रूप हैं। माया में प्रतिबिंबित उसी तत्व की जब पुरुष रूप में उपासना होती है तो वह ईश्वर, शिव, भगवान आदि नाम से हम पूजते हैं और जब स्त्री रूप में उसकी उपासना करते हैं तब उसे ईश्वरी, देवी, दुर्गा, भगवती आदि के नाम से उसकी उपासना करते आ रहे हैं। युगों युगों से ये उपासना का क्रम चलता आ रहा है। इस प्रकार शिव गौरी, कृष्ण राधा, राम सीता, विष्णु लक्ष्मी परस्पर अभिन्न तत्व हैं। इनमें वस्तुतः कुछ भी भेद नहीं है। केवल उपासकों की दृष्टि भेद से ही इनके नाम और रूप में भेद होता है। सर्वम शाक्तम अजीजनत आगम वाक्य के अनुसार
समस्त विश्व ही शक्ति से उत्पन्न है। शक्ति के द्वारा ही अनंत ब्रह्मांडों का पालन, पोषण और संहार होता है। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, अग्नि, सूर्य, वरुण, ये सृष्टि के प्रधान नियामक देवता भी उस शक्ति से संपन्न होकर के अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। प्रत्यक्ष रूप में सब कार्यों की कारण रूपा भगवती शक्ति ही है। श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 37वें श्लोक से 39वें श्लोक के मध्य में वेदव्यास जी लिखते हैं, शक्ति ही करोति ब्रह्मांडम सा वै पालयते अखिलम इच्छया संहरत्येषा जगदेतच्चराचरम न विष्णुर्न हरः शक्रो न ब्रह्मा न च पावकः न सूर्यो वरुणः शक्तः स्वे स्वे कार्ये कथंचनः तया युक्तो हि कुर्वन्ति स्वानि कार्याणि ते सुराः कारणं सैव कार्येषु प्रत्यक्षेणावगम्यते। अर्थात जो विचारशील है तथा साधना के मार्ग में अग्रसर है, उन्हें यह बोध है कि साधना का तात्पर्य तो केवल शक्ति की ही आराधना है। अनुद्बुद्ध शक्ति सत्ता की प्रकाशक नहीं होती और अप्रकाशमान सत्ता कभी चिद्भावापन्न नहीं हो सकती। बंधुओं, तंत्र शास्त्र में ब्रह्म की अनंतानंत शक्तियों में से चित, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, इन 5 शक्तियों का प्राधान्य है, जिनमें स्वप्रकाश स्वरूप यह आत्मा दिक्कालादि अनवच्छिन्न है। उनमें से आत्मा का भासमान स्वप्रकाश स्वरूप चित शक्ति कहलाता है। उसका स्वच्छंद स्वातंत्र्य स्वरूप आनंद शक्ति है। उसका जगत में असंभव को संभव करने की जो चमत्कृति है वह इच्छा शक्ति है। उस शक्ति का अज्ञान अंधकार को दूर कर स्व स्वरूपानंद में प्रतिष्ठित कर आवागमन को जो मुक्त करने का, आवागमन से मुक्त करने का जो शक्ति है वह ज्ञान शक्ति है। और ब्रह्म को सर्व जगत रूपों में प्रकाशित करने वाली शक्ति का नाम क्रिया शक्ति है। सांसारिक सकल कामनाओं के साधक भगवान शंकर ने उस शक्ति के समाराधन के लिए, आराधना करने के लिए मंत्र, यंत्र और तंत्र का निर्माण किया। उनमें से संसार की संपूर्ण कामनाओं के साधक 64 तंत्रों के प्रतिपादन कर देने के बाद पराम्बा भगवती पार्वती ने भूत भावन भगवान विश्वनाथ से पूछा, भगवान, इन तंत्रों की साधना से जीव के आदि व्याधि, शोक, संताप, दीनता, हीनता आदि क्लेश तो दूर हो जाएंगे, किंतु गर्भवास और मरण के असह्य दुखों की निवृत्ति तो इससे नहीं होगी। कृपा कर इन दुस्सह दुखों की निवृत्ति का, मोक्ष का या परम पद की प्राप्ति का भी कोई मार्ग बताइए। परम कल्याणमयी पुत्र वत्सला पराम्बा के साग्रह अनुरोध पर भगवान शंकर ने श्री विद्या साधना प्रणाली या श्री विद्या साधना सरणी का प्राकट्य किया। इस चैनल का नामकरण श्री विद्या साधना सरणी अर्थात श्री विद्या की साधना का पथ मार्ग सिद्ध होता है। बंधुओं, इस विषय का विवेचन सौंदर्य लहरी के 30 नंबर श्लोक में आदि गुरु शंकराचार्य करते हुए कहते हैं, चतुःषष्ट्या तंत्रैः सकलमति संधाय भुवनम
स्थितस्तत्सिद्धि प्रसव परतंत्र ही पशुपति पुनस्त्वन्निर्बन्धादखिल पुरुषार्थेक घटना स्वतंत्रं ते तंत्रं क्षितितलमवाति तरमिदम्। बंधुओं, प्रायः इस संसार में जहां भोग होता है वहां मोक्ष नहीं होता, और जहां मोक्ष की प्राप्ति की कामना होती है वहां भोग की कल्पना भी नहीं कर सकता। परंतु श्री विद्या साधना, श्री विद्या का समाराधन, भगवती ललितांबा के चरणों की आराधना ऐसा मार्ग है जिसका अवलंबन करने पर भोग और मोक्ष दोनों हस्तामलकवत करतलगत हो जाते हैं। शास्त्र कहता है, यत्रास्ति भोगो न तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षः न तत्र भोगः। श्री सुंदरी सेवन तत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च करस्तेव। बंधुओं, अच्छे सदकुल में जन्म प्राप्त हो गया, सुंदर और स्वस्थ शरीर प्राप्त हो, शास्त्र की कृपा से अक्षर का ज्ञान भी हो जाए, तब फिर यदि पराम्बा श्री विद्या के चरणों का आलंबन प्राप्त न हो तो जीवन निरर्थक है। वो ऐसी दयालु हैं जो कृपा करने का बहाना ढूंढती है। आदि गुरु शंकराचार्य लिखते हैं, श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपम गिरा, निरातंको रंको विहरति चिरं कोटिकनकै, तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं, जनः को जानीते जननि जपनीयं जप विधो। आदि गुरु शंकर लिखते हुए कहते हैं, भगवती की महिमा का गान करते हुए वर्णन करते हैं, हे जगद्धात्री, आपके मंत्र का एक अक्षर अनायास बिना प्रयास के कान में पड़ जाए, उसके लिए उसने कोई चेष्टा नहीं की है, कहीं से निकल रहा है और भगवती के मंत्र का एक अक्षर कान में पड़ गया। आदि गुरु शंकर लिखते हैं कि हे जगदम्बा, आपके मंत्र का एक अक्षर भी अनायास बिना प्रयास के कान में पड़ जाए तो उससे प्राप्त होने वाला फल क्या होता है। मूर्ख चांडाल भी उस शब्द के कान में पड़ने मात्र से मधुपाक के समान उत्तम वाणी का उच्चारण करने वाला श्रेष्ठतम वक्ता बन जाता है। नीच और निर्धन मनुष्य करोड़ों स्वर्ण मुद्रिकाएं प्राप्त कर राजा की तरह चिरकाल तक विहार करता है। हे जगद्धात्री, आपके मंत्र का एक अक्षर यदि कान में पड़ जाए उसका ये फल है, तो जो लोग तुम्हारे चरणों के आश्रय में आकर तुम्हारे मंत्र के जाप में लग जाते हैं उससे प्राप्त होने वाला फल या तो आप जानती हैं और या वो जानता है जो आपके नाम का जाप करता है, आपके नाम का गान करता है। बंधुओं, आप सभी का धन्यवाद। और ये श्री विद्या साधकों के लिए एक नया चैनल प्रारंभ हुआ है। आप सभी विद्वानों के सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद।